14 या 15 मेरा एज था जिस टाइम मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन में आई थी। और ऑर्केस्ट्रा में आप डांस जी, करती हैं? मैं डांस करने को ऑर्केस्ट्रा लाइन में आई थी। जी। का अश्लील वीडियो ज़्यादा है। अब मैं बता रही हूँ, मुझे किसी का वो नहीं है कि मुझे कोई कॉल करके बुलाए, चाहे ऐसे मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं ये सब बहुत देखी हूँ। जी, जी। और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आ जाओ, काम दूँगा तुम्हें, इनके साथ काम दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये सब झूठ है। लोग अपने हवस मिटाने के लिए बोलते हैं ये सब बातें। लगता है जब हम लोग डांस करते हैं, अगर उन्हें हमारा डांस अच्छा लग गया, हम अच्छे लग गए, तो वो लोग कहेंगे कि बैठ के पैसे लो, यहाँ मेरे गोद में बैठ जाओ तब पैसे लो। जी। मैं तुम्हें पकड़ के ऐसे पैसे दूँगा, मुँह से पैसे लो। ऐसा हरकतें करते हैं लोग। बट हम लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, तो हम लोगों को गाली भी मिलता है। और फिर कहेंगे कि वो नहीं ले रही हो, ओकरा के हटाओ, दूसरा के बुलाओ, ऊ हमरा से पैसा ऐसे ले आई हो। ऐसे लोग करते हैं। फिर भी क्या करूँ? मजबूरी है कि उतना सहन करना पड़ता है घर फैमिली के लिए, वरना किसको पसंद है इतना गाली सुनने का। और ऐसे पहिले जे जनती चूल्हा चौकी करवाई बा, नदिया के नहर भेजी पानी भरवाई बा, त कबो न बियाहवा रचैती, आहो राजा मांगे न सेनुराटी कवैती। मैं उन दोनों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जो मेरे पे आज गुजर रहा है वो कल को मेरे भाई बहन पे आए। इसलिए मैं उन लोगों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। और उन्हें पता भी नहीं है कि मेरी दीदी करती क्या है। उन्हें यही पता है मेरी दीदी बाहर रह के पढ़ाई करती हैं, कोई नौकरी करती हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद है जनपद गोरखपुर में। कैमरे के फ्रेम में देख रहे होंगे ये नेहा राज जी हैं, लेकिन एक हमको शेर याद आ रहा है। कहते हैं कि बेटियों को लोग क्यों इतना सताते हैं साहब, ये दो कुल को रोशन करती हैं। नेहा राज के ऊपर ये ठीक लाइनें बैठ रही हैं। इनकी जब कहानी आप जानेंगे, आंखों से आंसू निकल जाएगा। और ये समाज पे आप तमाम ऐसे सोचनी और विचारनी वर्णन करेंगे कि क्या वाकई में बेटी जो है वो माँ का स्वरूप होती है। लक्ष्मी, दुर्गा, तमाम ऐसे कहें कि देवियों का नाम लें लेकिन कम है नेहा राज के ऊपर। ये जो है अपने परिवार को पालती हैं, अपने उन कृत्य से, उन कला से। इनके पिता जो हैं, अब इनके सर से इनके पिता का साया हट गया है। हटा है क्या, आप जानने का प्रयास करेंगे। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। हमें एक्ट्रेस नेहा गोरखपुरिया और भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत बा। नेहा जी, आपकी जो ये स्टोरी है बहुत ही दयनीय है, सोचने लायक है। थोड़ा उसको बताइए ना। मैं यही है कि मैं मतलब कि इस लाइन में इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में मैं काम करने के लिए आई। और मुझे हो गए इधर 2-3 साल। जी। अभी जो है ये फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हैं, लेकिन हमने साइलेंट रखा है इसको इसलिए। अभी इनकी जो कहें कि करुणावंदन कहानी है, जो करुण कहानी है, उसको जब आप सुनेंगे तो वाक़ई में दिल को टच कर जाएगी स्टोरी। आपके जो पिताजी हैं, आपको साइड कर देते हैं, आपके फैमिली को साइड कर देते हैं, किसी और फैमिली में बस जाते हैं या बसा लेते हैं। क्या स्टोरी है ये? जैसे कि मतलब कि मैं थी उस टाइम 11-12 साल की, जिस टाइम मेरे पिताजी दूसरी शादी कर लिए। जी। और उसके बाद से फिर हम लोगों को छोड़ दिए। उसके बाद से फिर मैं डांस लाइन में आई। मुझे किसी ने ले आया इस लाइन में, और फिर मैं डांस करने लगी फैमिली को चलाने के लिए। और उसके बाद से फिर डांस करते-करते मैं उस टाइम थी फिलहाल 14 या 15 मेरा एज था जिस टाइम मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन में आई थी। और ऑर्केस्ट्रा में आप डांस जी, करती हैं? मैं डांस करने को ऑर्केस्ट्रा लाइन में आई थी। जी। और उसके बाद से वहीं से काम करके मैं अपनी फैमिली को अभी तक चला रही हूँ। और मतलब मैं चाहती हूँ फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करना और आगे बढ़ना चाहती हूँ, बस यही है। जी। नेहा जी का जो ख्वाब है, जो सपना है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं। ये ऑर्केस्ट्रा से एंट्री करती हैं परिवार को चलाने के लिए, भरण-पोषण के लिए, पालन-पोषण के लिए। इनकी माँ भी साथ में आई है, उन्होंने बताया सारी कहानी। और ये किसी तरीके से अपने परिवार को चला रही हैं, ऑर्केस्ट्रा में डांस करके। ऑर्केस्ट्रा में कहा जाता है जो लड़की डांस करती है, उसके ऊपर तमाम कमेंट रहते हैं। समाज के तो रहते ही हैं, जब स्टेज पे वो परफ़ॉर्मेंस करती है, जी। वहाँ कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं, उनके हाथ, पाँव, शरीर को टच करने का प्रयास करते हैं। इन तमाम पीड़ाओं को आप कैसे झेलती हैं?
क्या करूँ? मजबूरी है कि मुझे इस लाइन में काम करना है, फैमिली के लिए मैं इस लाइन में आई थी और क्या करूँ लोगों की गाली भी सुनना पड़ता है। कोई टच भी करता है तो फिर उसे उल्टा हम ही लोगों को सॉरी बोलना पड़ता है कि ऐसे है वैसे है, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लड़ाई झगड़ा होगा, ये सब होगा, गालियाँ भी देते हैं लोग। फिर क्या करूँ सब कुछ सहन करके और मुझे डांस करना पड़ता है। यही सोचती हूँ कि अगर फैमिली अच्छी होती तो फिर ये सब करना नहीं पड़ता, पढ़ाई छोड़कर इस लाइन में नहीं आना पड़ता मुझे। इतना किसी का सहना नहीं पड़ता। कोई गाली देता है, कोई माँ का गाली देता है, कोई मुझे गाली देता है। कोई किसी से बोलने नहीं देता है कि वो नचनिया है, ऐसी है, वैसी है, उसका नेचर कैसा होगा, तुम पढ़ने लिखने वाली लड़की हो मत बोलो। तो बुरा लगता है, फिर क्या करें अब? जी। नेहा जी, अगर सवाल करें आपसे, जब आप स्टेज पे परफॉर्मेंस करती हैं, कुछ ऐसे उपद्रवी रहते हैं जिनको मानुस कहना ही अनुचित हमको लग रहा है। मानुस कहेंगे तो ये सटीक नहीं बैठेगा। ये उपद्रवी हैं और जाके आप हो या कोई भी लड़की अगर ऑर्केस्ट्रा में काम करे उससे दुर्व्यवहार करते हैं। कभी आँचल फैला के वो पैसा देते हैं, कभी पैसे को कहीं न कहीं टच करके देते हैं। आप तो बखूबी जानती हैं, तो थोड़ा जी। बताइए ना क्या-क्या समस्या आपको आता है? समस्या यही आता है जब हम लोग डांस करते हैं, अगर उन्हें हमारा डांस अच्छा लग गया, हम अच्छे लग गए, तो वो लोग कहेंगे कि बैठ के पैसे लो, यहाँ मेरे गोद में बैठ जाओ, तब पैसे लो। मैं तुम्हें पकड़ के ऐसे पैसे दूँगा, मुँह से पैसे लो, ऐसा-ऐसा हरकतें करते हैं लोग। बट हम लोग मना कर देते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, तो हम लोगों को गाली भी मिलता है और फिर कहेंगे कि वो नहीं ले रही हो, ओकरा के हटाओ, दूसरा के बुलाओ, ऊ हमरा से पैसा ऐसे ले हई हो। ऐसे लोग करते हैं, फिर भी क्या करूँ? मजबूरी है कि उतना सहन करना पड़ता है घर फैमिली के लिए, वरना किसको पसंद है इतना गाली सुनने का और ऐसे। जी। जो दरिंदे होते हैं, केवल चंद उनके ख्वाब रहते हैं कि आप उनका पैसा ले लीजिए किसी गलत बिहेव के साथ, उनकी जो ख्वाब है वो पूरी हो जाए। आप इतना सारा कष्ट सह के एक परिवार का पालन कर रही हैं। आप एक लड़की हैं और आपके पास एक माँ है जो पिता नहीं है। आप कितने भाई-बहन पहले ये बता दीजिए? मेरा एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है और मैं हूँ। मैं उन दोनों को पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जो मेरे पे आज गुज़र रहा है वो कल को मेरे भाई-बहन पे आए। इसलिए मैं उन लोगों को पढ़ा-लिखा कर कुछ बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सब करती हूँ और उन्हें पता भी नहीं है कि मेरी दीदी करती क्या हैं। उन्हें यही पता है मेरी दीदी बाहर रह के पढ़ाई करती हैं, कोई नौकरी करती हैं। अब कैसे बताऊँ कि मैं क्या करती हूँ उन लोगों के लिए कि वो लोग कैसे भी खुश रहें और मैं तो जैसे झेलती ही हूँ, क्या करूँ? गाँव समाज का ताना भी सुनने को मिलता है, हुनकर बेटी अइसन निकल गइल, वइसन निकल गइल। पर मजबूरी खोई थोड़ी कोई देखने आता है कि मेरी मजबूरी क्या है, मेरे पे क्या बीत रहा है। मुझे कोई ₹1 देने वाला नहीं है। मैं खुद कमाऊँगी, खुद खाऊँगी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हूँ। ये नेहा जी हैं जो कि 4 लोगों का इनका फैमिली है। माताजी को लेकर ये 4 लोग हैं और ये अपने से कमा के सबका भरण-पोषण करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का देश है और ये एक ऐसी योद्धा हैं, एक ऐसी वीरांगना है जो खुद से लड़ के और अपने मेहनत से ये कमा के परिवार का पोषण कर रही हैं। लेकिन पिताजी क्यों आप लोग साइड कर देते हैं? ये बात आप क्यों छिपा रहे हैं? इसको बताइए ना थोड़ा। छिपा नहीं रही हूँ, उस टाइम मेरा उम्र बहुत कम था। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है पिता के बारे में, बट हाँ, इतना जानती हूँ कि आज वो जो भी है ना, वो मेरी मम्मी के वजह से हैं। मेरी मम्मी ही थी जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी मुझे लोग बताते हैं, उस टाइम मेरे पापा कुछ करते नहीं थे। घर वाले शादी कर दिए, बहुत गरीबी थी। मेरी मम्मी अपना गहना-वहना सब बेचकर उनको विदेश भेजी। जब वो कमाने लगे, गाड़ी, घर, बंगला सब उनका हो गया, मेरी मम्मी को लात मार दिए, वो दूसरी शादी कर लिए, वो भी एक नाचने वाली से ही शादी किए हैं। और उस टाइम हम लोग इस लाइन को जानते भी नहीं थे कि ये क्या होता है। जी, वो एक नाचने वाली से ही शादी किए हैं और आज अपने घर में वो रखे हैं उसको और हम लोगों का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए आज वो अपने घर में रखे हैं उसको, जाकि मेरी मम्मी का शादी अरेंज मैरिज है और मेरी मम्मी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं उनके साथ, पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। कोई मेरे घर में गार्जियन नहीं है मेरी माँ के सिवा और मेरे सिवा, जो उससे हम लोग लड़ सके। उसके पास पैसा है, वो फेंकता है पैसा, केस मुकदमा चलता है, वो अपना डील करता है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जितना होता है उतना देते हैं। जी। नाचने वाली दूसरी शादी कर लेते हैं, जी। नया फैमिली बसा लेते हैं,
कभी उनसे मुलाकात हुई है कि हमारे ये पिताजी हैं और आप हमारी नई मम्मी हैं? कभी मुलाकात हुई है? नहीं, हमसे तो कभी मुलाकात नहीं हुआ है क्योंकि हम तो डांस के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं क्योंकि हमें तो काम करना है। जी, जी। जब तारीख-वारीख पड़ता है, मम्मी जाती हैं तो वो नहीं आती है। सिर्फ़ पापा आते हैं, वो अपना देखते-उखते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया है, मैं उन्हें खुद नहीं देखी हूँ कि मेरे पिता हैं कैसे। आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा है, फ़ोटो में देखा है। रियली में जब उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है तो मुझे क्यों फ़र्क पड़े? जी, ये पिता का प्यार पाई नहीं है नेहा राज जी और ये कह रहे हैं कि हमने पिता का शक्ल देखा नहीं। लेकिन ये कहें कि परिवार के चलाने के लिए उस परिवार की ये पिता बन के खड़ी हैं। लड़ के ये किसी तरह डांस कार्यक्रम करके, स्टेज प्रोग्राम करके ये परिवार को पाल रही हैं और इनकी माँ भी आई हैं। ये आँखें जो हैं ये बता रही हैं कि किस प्रकार भावुक पल है ये भावुक क्षण है और ये बताते-बताते भावुक हो जा रही हैं। अच्छा नेहा जी एक सवाल और हम करना चाहेंगे। आपका जो ये ख्वाब है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जाएँ, वहाँ तमाम में से देखा जाता है कि वीडियो वायरल होते हैं, बड़े-बड़े जो स्टार कास्ट की लेडीज़ हैं, हम नाम ना लेना चाहेंगे, आप भी देखी होंगी, हाँ। उनके भी वीडियो वायरल होते हैं, तमाम ऐसे कमेंट आते हैं, क्या कहेंगी? जी। बस। और ऐसे तो लोग बहुत बोलते हैं कि ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। खुद तो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, दूसरों को आगे जी, बढ़ाने जी, चलते जी। हैं। जी, आपने भोजपुरी में कई एल्बम किए, कितने एल्बम आपने किए? मैंने एल्बम तो कम से कम नहीं कुछ तो 30-35 मेरे एल्बम होंगे। 30-35 एल्बम। जी, पर अभी तक मैंने शुरुआतिंग किया था तो मतलब छोटे ही लेवल से कोई भी उस लेवल पे जाता है और मैं अभी ऐसे छोटा-मोटा ही एल्बम की हूँ। किन किन हीरो के साथ आपके एल्बम है 30 में से? कोई एक बड़े स्टार हो? बड़े स्टार के साथ मेरा एल्बम नहीं है, स्टेज शो है। किसके साथ? अनुपमा यादव हैं, विशाल गगन हैं और बिहार के गोलू राजा हैं, अरविंद अकेला हैं, ये लोग इन लोगों के साथ है स्टेज मेरा। हाँ प्रोग्राम। जी, स्टेज शो है हमारा, इन लोगों के साथ हम शो जी। किए हैं। जो कि ये भोजपुरी के बड़े-बड़े स्टार सिंगरों के साथ स्टेज प्रोग्राम किए हैं। इनका स्टेज कार्यक्रम हुआ है और इनका ख्वाब है कि मैं भोजपुरी में एक अलग मुकाम हासिल करूँ। लेकिन एक आरोप लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री पर। कहते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, तमाम जो लोग होते हैं, वो एक्टरों को कहते हैं, जो एक्ट्रेस रहती हैं उनका कहते हैं कि आइए बिस्तर तक तब हम आपको काम देंगे। तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं। हाँ, ये सब सही बातें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री में आपको अगर काम चाहिए तो मेरे साथ एक रात आपको रहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा तब मैं आपको काम दूँगा ये वो। ऐसा लोग ये सब बातें सच है और मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लड़कियाँ ऐसे हैं जो ये सब करके भी आगे बढ़ी हैं और इसलिए जो लड़कियाँ ये सब नहीं भी करती हैं उन्हें भी लोग उसी नज़रिए से देखते हैं और यही लोग कहते हैं कि अरे इस लाइन में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है फिर लड़कियों को आगे निकाला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, उनका अगर टैलेंट है, अगर वो पर्सनैलिटी अच्छी है, टैलेंटर है वो, तो वो ज़रूर आगे जाएँगी क्योंकि दुनिया टैलेंट पे मरती है, ठीक है? और ये सब होता है बट जी, जी। मुझे ये सब करना नहीं है। जी। कुछ लड़कियां हैं जो उन दरिंदों का साथ दी हैं, उनके हाँ। साथ बिस्तर तक गई हैं, तो उन लोगों का मनोबल ऊँचा हुआ है। कोई आपके साथ भी ऐसा कुछ कहा कि नेहा जी आइए हमारे साथ एक बिस्तर एक रात बिताइए तो हम आपको इन हीरो के साथ काम देंगे या इनके साथ आपका शूटिंग चलेगा? मैं एक बार मतलब कि प्रमोद जी के साथ मुझे मतलब सॉन्ग करने का बहुत उस शौक टाइम है। इच्छा था मेरा और मैं चाह रही थी उनके साथ एक सॉन्ग करना। उस टाइम मेरी एक फ्रेंड थी, वो इस लाइन उनके साथ काम की थी। अब मैं नहीं जानती कि वो कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा काम की कि किसके द्वारा। तो उनके साथ जो उनके अरे कैमरामैन है कि वो शायद मेकअप मैन थे, वो मुझे यहीं गोरखपुर में ही मिले थे। जी, जी। शूटिंग के दौरान मिले थे मुझे। जी। वो बोले कि आप अच्छा एक्टिंग करती हैं, आपको प्रमोद जी के साथ मैं गाना ज़रूर दूँगा। मैंने बोला ठीक है सर, आप लोगों का सपोर्ट है तो ज़रूर काम करूँगी। वो उन्होंने मुझे बोला था कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ना दूसरे दिन ज़रूर आपको गाना दिलवाऊँगा करने के लिए। मैंने डायरेक्ट बोला था कि मुझे ऐसे काम ही नहीं करना है। मेरे अंदर टैलेंट है ना, तो मुझे वो लोग खुद बुलाएँगे। मुझे ऐसे नहीं जाना है। हाँ। प्रमोद प्रेमी के कोई करीबी रहे, आप हाँ, बखूबी नहीं जी, जी। जान रही हैं। जी। उन्होंने ये ऑफ़र किया कि आइए मेरे साथ हम आपको ज़रूर जी, 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 जी। गाना दिलवाएँगे जी, प्रमोद के साथ। यस। अच्छा आप डांस करती हैं थोड़ा कुछ गा के जो आपका फ़ेवरेट गाना हो गा के थोड़ा-सा डांस करिए ना। गाना गाकर जी, जी।
मेरा कोई ऐसा तो बहुत सारे गाना है बट मैं सिंगिंग तो की नहीं हूँ, मुझे गाने तो नहीं आता है। मतलब फाइनल तो मैं फैन हूँ पवन सिंह की, सबसे बड़ी फैन हूँ, ठीक है। हाँ, पावर स्टार पवन सिंह की। मेरा उनके साथ फोटो वोटो सब कुछ है और मैं उन्हीं के वीडियो पे ज़्यादा डांस वांस करके वीडियो बनाती हूँ और चाहती हूँ कि एक बार उनके साथ भी मुझे मौका मिले काम करने का, सच्ची में। जी। थोड़ा सा हो जाए ना कोई एक गीत हो जो आपकी पवन सिंह का, और उस पे थोड़ा आप लिपसिंग कर दीजिए या एक्ट कर दीजिए। अभी उनका ट्रेंडिंग सॉन्ग निकला है जिसपे हम लोग बहुत ज़्यादा ही डांस किए हैं। जी। पहिले जे जनती चूल्हा चौकी करवाई बा, नदिया के नहर भेजी पानी भरवाई बता, कबो न बिया हवा रचैती, आहो राजा मांगे न सेनुराटी कवैती। ये उनका इस टाइम में क्या बात ट्रेंडिंग है। सॉन्ग निकला है आप जो मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा गा भी लेती हैं। आप तो छुपा रुस्तम निकले, आप बता रहे थे हमको गाने भी नहीं आता है। हाँ, मैं गाना नहीं गाती हूँ पर डांस के टाइम लिप सिंक देते टाइम तो थोड़ा सा गाना पता है ना, तो उससे रिहर्सल भी हो जाता है और गा भी लेती हूँ। जी। नेहा जी, आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती रहीं, उसके बाद भोजपुरी में एंट्री करती हैं। अब क्या आपका सोच है कि परिवार तो हमारा धीरे-धीरे चल रहा है जी। ऑर्केस्ट्रा के थ्रू, या आपके जो भी कृत्य हैं, जी। अभी आप पर्सनली रहती कहाँ हैं? पर्सनली तो मैं रहने वाली गोरखपुर की हूँ जी। और अभी तो मैं मुंबई रहती हूँ। जी। और ऐसे जैसे कि ऐसे शॉर्ट वीडियो वीडियो शूट होता है, ऐसे एल्बम शूट के लिए लोग, तो मैं मुंबई में ही एल्बम शूट वूट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मतलब रहने वाली तो गोरखपुर की हूँ और जब मेरा लगन का टाइम आता है स्टेट शो का, तो मैं बलिया में करती हूँ, मैं बलिया में ही हूँ। हाँ, प्रॉपर आप बलिया में रहती हैं? रहती हूँ। हाँ। जी। जी। अभी हम मौजूद थे गोरखपुर में, और ये नेहा राज जी थे। इनकी कहानी आपने सुना, बाद में कुछ ऐसे इनसे गाने भी गवाए जो कि आपके गम जो रहे होंगे दिल से दूर हो जाएँ, इसलिए हमने गाना गवाने का प्रयास किया था। जी। लेकिन फिर से हम वही मार्मिक कहानी लाएँगे कि बेटी जो है वो दो घर को रोशन करती है, 2 घर में दीपक जलाती है। एक मायका होता है, एक ससुराल होता है। नेहा जी बखूबी अभी तो ससुराल नहीं गई हैं, लेकिन मायके में ही वो कार्य कर रही हैं। इनको तो सैल्यूट है मेरा। और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा इस स्टोरी पर, इनकी कहानी पर, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा।